नमस्कार बच्चों। अब हम एमनियोट्स के जो ओवरीज हैं वो किस तरह की होती हैं, उनमें किस तरह का डिफ्रेंसिएशन या वेरिएशन पाया जाता है वो देखेंगे। एमनियोट्स जो हैं जैसे कि कौन कौन से हो गए एमनियोट्स में, फिशेस और एम्फीबियंस के ऊपर जितने भी आते हैं यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, तो एमनियोट्स में जो फर्टिलाइजेशन है इट इज़ इंटरनल। तो ओवरीज जो है यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ एग्स, कम नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेंगी। हमेशा ओवरीज तब ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेंगी जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एग्स जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के डिफरेंट होने की वजह से सर्वाइव कर पाएँ। तो जितने मैक्सिमम एग्स प्रोड्यूस होंगे सर्वाइवल के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। पर इन द केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओवरीज जो हैं दे प्रोड्यूस less number of eggs because they are delivered or they are discharged in a very safe environment. Okay, reptiles और birds की जो ovaries है they are large होती है बिकॉज इनके अंदर योग की मात्रा बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। पोलीलेसिथल टाइप ऑफ योग्स, पोली मीन्स मैक्सिमम योग, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा हम मुर्गी का अंडा जो खाते हैं उसमें योग कितना ज़्यादा होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ओवरीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर लार्ज एज द एग्स जो हैं दे कंटेन मच योग, यानी पोलीलेसिथल टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। पर मेमेलियन ओवरीज जो हैं दे आर स्मॉल। मैमल्स की जो ओवरीज हैं वो स्मॉल होती हैं क्योंकि इनमें बहुत ही कम योग होता है और ना के बराबर होता है, तो हम उसको एलेसिथल भी कहते हैं। योग इज़ एज गुड एज इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट है। जैसे रेप्टाइल्स में स्नेक्स और लिजर्ड्स जो हैं उनमें सैक्युलर ओवरीज पाई जाती हैं, जैसे कि एम्फीबियंस में जो हमने देखा था पहले कि सैक्युलर होती हैं और फिर वो एनक्लोज फोल्ड हो जाती हैं और फिर अपने साथ एक सीलोम का पार्ट भी, कुछ पार्ट भी एनक्लोज कर लेती हैं। और रेप्टाइल्स और स्नेक्स में भी और लिजर्ड्स में भी, रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं उनमें सेक्युलर ओवरीज पाई जाती हैं एम्फीबियंस की तरह, जो कि एसिमेट्रिकली पोजिशनड होती हैं। यहाँ पे राइट ओवरी जो है वो एडवांस्ड ऑफ द लेफ्ट ओवरी है, यानी उससे आगे की तरफ होती है। और अगर हम टॉर्टॉइज और क्रोकोडाइल्स में देखें तो इनमें सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड सॉलिड ओवरीज होती हैं। तो रेप्टाइल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज होती हैं, स्नेक्स में, लिजर्ड्स में सेक्युलर ओवरीज होती हैं और हमेशा एसिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि राइट ओवरी जो है वो थोड़ी सी एडवांस होती है लेफ्ट ओवरी के मुकाबले। लेकिन टॉर्टॉइज और क्रोकोडाइल में दोनों ही ओवरी सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, ठीक है। बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर बोथ दी ओवरीज आर प्रेजेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय तो बोथ ओवरीज आर प्रेजेंट, बट एज सुन एज इट बिकम्स अडल्ट राइट ओवरी डिजेनरेट हो जाती है। ये अपन ने बर्ड के अडेप्टेशंस में भी पढ़ा था, राइट ओवरी डिजेनरेट हो जाती है और सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही रह जाती है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका कारण क्या रहता है, ताकि उसका वेट जो है बर्ड का, बिकॉज बर्ड हैज़ टू फ्लाई, उसका वेट कम हो सके। तो ये एक एक्चुअली में फ्लाइट अडेप्टेशन भी है बर्ड का, कि इस समय पर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर तो दोनों ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, बट एज सुन एज द बर्ड बिकम्स अडल्ट इसमें से राइट ओवरी डिजेनरेट हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है और सिर्फ लेफ्ट ओवरी जो है दैट रिमेन्स फंक्शनल। ओके, अब हम प्रोटोथीरियन मैमल्स की बात करें तो इसमें लेफ्ट ओवरी जो है दैट इज़ मोर डेवलप्ड देन द राइट वन, और इनमें शेल्ड एग्स ले करते हैं। ये प्रोटोथीरियन मैमल्स जो हैं ये शेल्ड एग्स ले करते हैं और इनमें जो लेफ्ट ओवरी है दैट इज़ मोर डेवलप्ड देन द राइट वन। ओके, हायर मैमल्स में ओवरी जनरली कॉम्पैक्ट है और ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ओवरी, कि इतनी क्लोज होती है कि सीलोम में एग डिस्चार्ज होने की बजाय ज़्यादातर वो ओविडक्ट में डायरेक्टली एंटर कर जाता है। नहीं तो वो बॉडी कैविटी में लॉस हो सकता है उसका, वो खो सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी नियर द ओविडक्ट। द ओविडक्ट दे आर प्लेस्ड वेरी नियर द ओवरी सो दैट एज सुन एज द एग इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी इट मोर और लेस एंटर्स द ओविडक्ट। ज़्यादातर वो ओविडक्ट को एंटर ही कर जाता है और बॉडी कैविटी में उसका लॉस नहीं होता, नहीं खो जाता वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो अपन को समझ में आ गया कि बर्ड्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ओवरीज जो हैं दोनों प्रेजेंट होती हैं। ये अपन बाद में एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे। अब अपन मैमल्स की बात कर रहे थे। इन हायर मैमल्स में ओवरी जो है वो कॉम्पैक्ट है और ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट के बहुत पास है, मतलब ओपनिंग ओविडक्ट की उसके बिल्कुल पास है, तो ज़्यादातर ओवा जो है दे एंटर दी ओविडक्ट। द ओवरीज जो हैं यहाँ पे इन हायर मैमल्स दे आर एनवेलप्ड इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं और इसके अंदर ओवेरियन टिश्यू जो है वो होता है जो कि क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। पहले अपन ने क्या देखा था
कि ओवरीज जो हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू का मास है, पर इन हायर मैमल्स में अगर हम देखें तो ओवरीज भी काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, काफ़ी मॉडिफाई हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो ओवरीज हैं ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक लेयर से एनवलप्ड होती हैं। उनका जो एनवलप है, जो उनका पैकिंग है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और उसके अंदर जो ओवेरियन टिश्यू है दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस ओवेरियन टिश्यू इज अगेन क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड। आउटर जो पार्ट है उसका वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर जो पार्ट है वो मेड्यूला कहलाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में जो है जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसका वो डिफरेंट होगा। कॉर्टेक्स का अलग होगा, मेड्यूला का अलग होगा, तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इट। एंड दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और या यू कैन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओवरीज ऑफ हायर मैमल्स। कॉर्टेक्स में क्या होता है, न्यूमरस डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम कॉर्टेक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जहाँ पर हमको बहुत सारे डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स मिले, दैट मीन्स दैट पार्ट इज कॉर्टेक्स। और हर फॉलिकल जो है उसमें एक ओवम होता है विच इज़ सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, बट दे आर ऑल इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। हर ओवम जो है वहाँ पे फंक्शनल नहीं हो गया है, कोई किसी सेल स्टेज में है, कोई किसी सेल स्टेज में है, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स में कई सारे डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स हम देखते हैं, और जो कि हर फॉलिकल के अंदर एक ओवम होता है विच इज़ सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। मेड्यूला में क्या होता है, मेड्यूला जो कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स के और आगे चलने वाला पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स, स्मूथ मसल्स और नर्व फाइबर्स होते हैं। तो अब आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कॉर्टेक्स में तो आपको न्यूमरस डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स दिखेंगे, और हर फॉलिकल जो है इट हैज़ एन ओवम विच इज़ सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। और मेड्यूला में यू कैन सी कि मोर कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं, जैसे ब्लड हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स हुए, स्मूथ मसल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं। ओके, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं दे आफ्टर ग्रोइंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर पुश टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द ओवरी। मतलब ये और भी कॉर्टेक्स से भी सरफेस की तरफ इनको पुश कर दिया जाता है। अपन ने देखा कि कॉर्टेक्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स आर देयर, और इनको भी एज सुन एज दे ग्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ ग्रोथ होने पर दे आर पुश टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द ओवरी के सरफेस की तरफ इनको पुश कर दिया जाता है। मैच्योर फॉलिकल्स जो हैं, जिनको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं, या तो ये रप्चर हो जाते हैं और ओवम को लिबरेट कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, या फिर ये डिजेनरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द कंटेन्ड ओवम। वो हमको पता ही है, वो हमने ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है कि क्यों ओवा जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और कैसे वो लिबरेट होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर ओवा जो है वो लिबरेट हो जाता है, और कई बार वो डिजेनरेट भी हो जाता है अलॉन्ग विद द कंटेन्ड ओवम। क्या डिजेनरेट हो जाता है, दैट इज़ द मैच्योर फॉलिकल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब ये जो डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स हैं दे आर सेड टू बी एट्रेटिक, इनको हम एट्रेटिक कहते हैं। तो हम एक बार इसकी एमनियोट्स में जो पाई जाने वाली ओवरीज हैं उनको देखें। तो एमनियोट्स यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ओवरीज जो हैं वो दूसरे तरह की होती हैं। सबसे पहले हमने एक नोट करी बात कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इसलिए ओवरीज कम नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग्स हैं वो लार्ज हैं क्योंकि एग्स में बहुत सारा योक होता है, पोलीलेसिथल होते हैं। मैमेलियन ओवरीज जो हैं वो स्मॉल होती हैं क्योंकि जो एग हैं उनमें बहुत कम योक होता है, ना के बराबर योक होता है। रेप्टाइल्स और स्नेक्स और लिजर्ड्स में स्नेक्स और लिजर्ड्स में सर्कुलर ओवरीज पाई जाती हैं और एसिमेट्रिकल होती हैं, लेकिन टॉर्टॉइज और क्रोकोडाइल्स में सिमेट्रिकल ओवरीज होती हैं। बर्ड्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे दोनों ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, पर एज सुन एज इट बिकम्स द एडल्ट द राइट ओवरी डिजेनरेट हो जाती है और ओनली द लेफ्ट रिमेन्स फंक्शनल। प्रोटोथीनियन मैमल्स में देखें तो लेफ्ट ओवरी जो है वो मोर डेवलप्ड है राइट ओवरी के मुकाबले, और ये शेल्ड एग्स ले करते हैं। हायर मैमल्स में देखें तो ओवरी जो है वो जनरली कॉम्पैक्ट है, और ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट जो है वो इतनी पास होती है कि जो ओवरी से निकलने वाला ओवा है दैट जनरली एंटर्स द ओविडक्ट और इट इज़ नॉट लॉस्ट इन द बॉडी कैविटी। ओवरीज जो हायर मैमल्स में है दैट इज़ इनक्लोज इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर ओवेरियन टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉर्टेक्स में न्यूमरस डेवलपिंग फॉलिकल्स हम देख सकते हैं। हर फॉलिकल को एक ओवम उसके बीच में होता है, ईच फॉलिकल सराउंड्स एन ओवम। और मेड्यूला जो है दैट इज़ मोर और लेस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं,
स्मूथ मसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो है आफ्टर ग्रोइंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द ओवरी फॉर द लिबरेशन ऑफ द और रप्चर एंड लिबरेशन ऑफ द ओवम। कई बार जो मैच्योर फॉलिकल है विच इज़ कॉल्ड द क्लैफियन फॉलिकल, उसमें से ओवा लिबरेट हो जाता है विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ये डिजेनरेट भी हो सकता है अलॉन्ग विद द कंटेंट ओवा एट द टाइम ऑफ, एंड दिस डिजेनरेटिंग ओवा इज नोन एज एट्रेटिक। ओके, so this is about the ovaries of amniotes.